हेलो गाइस, दिस इज़ आरना। आज हम 7th पोएम के अप्रिशिएशन पे आया करिए, जिसका नाम है शी वॉक्स इन ब्यूटी। ये जो पोएम है इट्स रिटन बाय लॉर्ड जॉर्ज गॉर्डन बायरन। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, आप ध्यान से पढ़ोगे, लॉर्ड जॉर्ज गॉर्डन बायरन। आप पूछोगे कि क्या इतना बड़ा नाम याद करने की ज़रूरत है, मेरे साथ टाइम नहीं। अगर वो सब फैक्टर्स हैं तो ओनली लर्न लॉर्ड बायरन। अगर आपके साथ बहुत सारा टाइम है, बहाना बना रहे हो, तो पूरा नाम प्लीज़ याद करके जाइए। ठीक है, ये जो पोएम है इस रिटन इन द प्रेज ऑफ अननोन वुमन। ठीक है, उस अनडाउटली बहुत ब्यूटीफुल। आपने देखा होगा कोई एक्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है, आप देखोगे तो उन्होंने कोई भी अनजान पार्टी पे एक वुमन आई होगी तो उनकी प्रेस में ये पोएम लिखी है। उनको खुद को पता नहीं है कौन है, बस उनको उनकी ब्यूटी इतनी अच्छी लगी। उसके साथ मैं और भी डीपर मीनिंग भी है पोएम का, वो भी समझाऊंगी। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स। ऑब्वियसली ब्यूटी इज़ द मेन थिंग, जैसे मैंने बताया शी वॉक्स इन ब्यूटी, तो आपको आइडिया तो आ ही गया होगा। ऑब्वियसली कुछ तो ब्यूटी के ऊपर है। ओके, ब्यूटी इज़ द मेन थीम। बहुत से थीम्स हैं, आप देखोगे कोई मोटिवेटिंग है, इंस्पिरेशनल, वो सारे टाइप के पोएम्स हैं। पर ये जो पोएम है उसका मेन थीम है ब्यूटी। अपार्ट फ्रॉम द अदर सर्टन थीम्स जो जनरली पोएम में आपको दिखते ही हैं। फीचर्स ऑफ वुमन लाइक आइज, चिक, ब्रो, कलर, ट्रेसेस ऑफ द स्किन इज प्रेज थ्रू आउट द पोएम। ठीक है, ध्यान से पढ़ोगे कि इसकी आँखें ऐसी है, उसका गाल ऐसे है, उसका वो ऐसा है, क्या वो सब आप देखोगे। ये तो एक चीज़ है कि ब्यूटी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है, उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे कोई लोग यूथ में जब जवानी में होते थे वेरी ब्यूटीफुल या वेरी हैंडसम या जो भी हो, और एज दे नियर टू ओल्ड एज, आप देखोगे ब्यूटी इज़ टेम्पररी। आप देख सकते हो टेम्पररी मतलब 20-30 साल होगा क्रेज, उसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे ब्यूटी वैनिश। कोई लोग ऐसे ही होते, तो ब्यूटी है ओके, ऐसा उन्होंने बताया। बट इनर ब्यूटी इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ प्राइम फैक्टर टू ब्लिस द आउटर। कोई लोग बस बाहर से ब्यूटीफुल, इसका मतलब नहीं है कि वो अच्छे इंसान हैं। ऐसा एक कोट है ना, हैंडसम इज एज हैंडसम डज। ब्यूटी इज इम्पॉर्टेंट इन लाइफ ओके, पर इनर ब्यूटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगर आप पूछोगे इनर ब्यूटी इक्वल्स टू आउटर ब्यूटी, नहीं, इनर ब्यूटी इज ग्रेटर देन आउटर ब्यूटी। आउटर ब्यूटी विल बी ऑफ नो यूज़ अगर आप में इनर ब्यूटी है ही नहीं। ठीक है, तो ये इसका बहुत गहरा मतलब है, आप ध्यान से समझ गए होगा होप सो। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू गिव अ पोएटिक इफेक्ट टू द पोएम उन्होंने यूज़ किया ए बी अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं बता रही हूँ, ए पी ओनली बेबी। और इसमें बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस भी है, जैसे लिटरेशन, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफॉर, एंटीथेसिस, वो सारे सेंटेंस। अभी एक एग्जांपल तो लिखने पड़ता है। क्लाउडलेस क्लाइम्स कैरी स्काइस इज एग्जांपल ऑफ अलिट्रेशन। साउंड ऑफ लेटर्स ऐसे एक तो और सी इज रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट। ठीक है, अब मैसेज क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ इनर ब्यूटी विच इज़ ऑलमोस्ट अ डिवाइन थिंग दैट विल मेक एक्सटर्नल ब्यूटी पॉसिबल। या इसका अच्छा, हाँ, इनर ब्यूटी है इंसान में। इनर ब्यूटी मतलब अच्छा काम करना, लोगों को हेल्प करना, अच्छा नेचर रखना, इगोइस्टिक नहीं होना लाइफ में, वो सारी चीज़ें इनर ब्यूटी में। कब से इन्फोसाइज करो इनर ब्यूटी चाहिए, इनर ब्यूटी को क्या है इनर ब्यूटी? ठीक है, मतलब अच्छे इंसान बनना, आपको पता है, कामनेस, काइंडनेस, वो सब होना इंसान में, उसका मतलब इनर ब्यूटी। रियलाइज दैट वन शुड लुक डीपर, हमको खुद अंदर एनालाइज करना चाहिए। एंड वन शुड अप्रिशिएट ब्यूटी इन एंटायरली। ठीक है, तो मेरा ओपिनियन क्या है पोएम में फाइनली, कि पोएम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैसेज है। ऑब्वियसली इसको तो आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये पोएम। दिस पोएम इज़ फुल ऑफ क्लास एंड एलिगेंस। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, पर हम एक कोट ज़रूर लिखेंगे तो हमारा बाकी सारे स्टूडेंट्स के हिसाब से हमारा आंसर स्टैंड आउट करें। ब्यूटी इज़ नो क्वालिटी इन थिंग्स देमसेल्व्स ओके, ब्यूटी इज़ नो क्वालिटी इन थिंग देमसेल्व्स, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बीहोल्डर। ठीक है, इसके साथ हमारा ये पोएम का अप्रिशिएशन भी ख़त्म होता है, शी वॉक्स इन ब्यूटी। अभी हमारा लास्ट पोएम का अप्रिशिएशन के साथ, जिसका नाम स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स। अगर आप मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।